डेट ऑफ बर्थ वैसे ही एंटर करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे मंथ आ रहा है तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। सपोज करें एक बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/03 आपने यहाँ पे लिखना है। मैं सबसे पहले मार्च लिख रहा हूँ, मंथ लिख रहा हूँ, तो 03 यहाँ पे लिखता हूँ। मंथ मैंने फर्स्ट पे लिखा और मंथ लिखने के बाद इसी तरह स्लैश के साथ आपने इसको सेपरेट करना है। जो करंट फॉर्मेट में जो फॉर्मेट चल रहा हो, स्लैश है, डैश है, जो भी है आपने उसी के साथ सेपरेट करना है। ये नहीं इधर स्लैश के साथ सेपरेट किया हुआ, इधर आपने डैश चूज़ किया हुआ हो, तो फॉर्मेट दोनों का सेम होना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे स्लैश डालता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने उस बंदे की डेट ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं सपोज करें 20 ऐड करता हूँ। उसके बाद इसी तरह स्लैश, अगर सिंगल फिगर में वैल्यू आती है जैसे 20 की बजाय यहाँ पे 9 आ जाता है या 8 आ जाता है तो आपने स्टार्टिंग में 08 लिखना है। अगर डबल फिगर में वैल्यू आती है जैसे 20 है तो वो आप लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों ने ईयर ऐड करना है। तो यहाँ पे सपोज करें मैं ऐड करता हूँ 2000 और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसी तरह करंट डेट भी आ गई। अब आपने सबसे पहले डेज काउंट करने, तो डेज के लिए आप लोग यहाँ पे फार्मूला लगाओगे। वो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू करंट डेट का सेल एड्रेस। करंट डेट में आप लोगों ने माइनस करना है डेट ऑफ बर्थ को। करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है। उस बंदी की एज हमारे पास डेज में आ जाती है। तो आपके पास हो सकता है यहाँ पे दो किस्म के एरर आए। वो क्या हो सकते हैं, नंबर 1 पे यहाँ पे एक एरर आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्यों आता है, जब आपका करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट सेम नहीं होगा तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। सेकंड एरर यहाँ पे ये आता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है आंसर आ जाता है लेकिन आंसर हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में हमारा आंसर नहीं आ रहा होता। तो अगर आपका आंसर आ गया है, आंसर की बजाय यहाँ पे डेट लिखी हुई आ रही है, तो आप लोग इस वैल्यू की सिलेक्शन करके यहाँ से डाटा टाइप इसकी जनरल सिलेक्ट होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी डाटा टाइप यहाँ पे आंसर किसी और फॉर्मेट में आएगा तो यहाँ पे जनरल की बजाय कुछ और लिखा हुआ आएगा, तो आपने यहाँ से इसकी डाटा टाइप यहाँ से नॉर्मल करनी है, जनरल कर देनी है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो डेज काउंट करने के बाद एक्टिव सेल की राइट साइड पे कॉर्नर पे मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ। ओवरऑल सबके डेज काउंट हुए आ रहे हैं। डेज के बाद नेक्स्ट कॉलम आता है ईयर्स का। आपके पास एक बंदे की एज आ गई, डेज में आ गई, आपने उसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में कि ये बंदा कितने साल का है। तो डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो डेज छोटी वैल्यू है और जिसको आपने काउंट करना है वो बड़ी वैल्यू है ईयर्स। तो जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू डेज का सेल एड्रेस। डेज को आप लोगों ने डिवाइड करना है। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं तो हम लोग यहाँ पे डेज को डिवाइड करेंगे 365 पे, तो हमारे पास उस बंदी की एज ईयर्स में आ जाएगी कि ये बंदा कितने साल का है। इसी तरह एक्टिव सेल की राइट साइड पे कॉर्नर पे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ओवरऑल हमारे पास सबकी ईयर्स आ गई। अब इसी तरह ईयर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मंथ में। तो ईयर्स बड़ी वैल्यू है